हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज डे है सेकंड, जो कि हम उधर से रिटर्न आ रहे हैं उसका। और अभी हम हैं एटा के और आगरा के बीच में, आपका आगरा रोड है ना। तो यहाँ पर अभी हम लोग रुके RS फैमिली रेस्टोरेंट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। अभी टाइम हो गया 11 बज चुके हैं और वो जो कावड़ लेके आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं यहाँ से, शायद से 5-6 किलोमीटर पीछे छोड़ रखा है हमने उन्हें। जब तक हम खाना खाएंगे तब तक वो लोग आ जाएंगे। तो अभी जाके खाना खाते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑर्डर करते हैं और कैसा खाना है। होटल का इंटीरियर अंदर से काफ़ी अच्छा था। तो हम लोग अंदर गए और मैंने उनसे पूछा कि भाई यहाँ पे तवा रोटी मिलेगी। तो जो वेटर था वो छोटी सी इस्तेमाल करके वो चला गया यार, बट मना कर गया, नहीं तवा रोटी नहीं मिलेगी। आ गए, अच्छा लगा। ये भाई अपनी कावड़ आ चुकी है, उधर में खड़ी है। हाथ मुंह धो के ना एक काम करो, खाना खा लो। तो अभी हमारा खाना तो फिनिश हो गया। अभी ये जो लोग आए हैं उनकी कावड़ अपन लोग ले लेंगे और ये जाएंगे खाना खाने के लिए। चलो, मैं किसकी कावड़, मैं अपनी कावड़ लूँगा ऑब्वियसली। बढ़िया और साहब एकदम मस्त। रियलिटी तो ये थी कि सबकी हालत ना कहीं खराब हो रही थी, बट कावड़ अपनी मंजिल तक पहुंचानी थी तो काफ़ी खुश दिखा रहे थे अपने आप को और एंजॉय भी कर रहे थे। मेरे आगे मेरी बुआ जी चल रही थी और पीछे पूरी टीम थी। फिर मैं चलने लगा तो 4-5 किलोमीटर दूर चलने के बाद में फिर प्यास लगी, तो मैं, बुआ जी और एक दीदी थी, सब लोग एक हैंडपंप पे गए और पानी पिया। फिर उसके बाद में मैं तो गाड़ी में बैठ गया। मैंने अपनी कांवर चाची को दे दी थी, क्योंकि मैं काफ़ी चल लिया था, मेरे हाथ पैरों में भी काफ़ी दर्द हो रहा था। और ये भाई घोड़े बेच के सो रहा था, क्योंकि इसकी कांवर इसके चाचा जी लेके जा रहे थे। पाँच 6 किलोमीटर कावड़ को अपने कंधे पर रखने के बाद में इन लोगों ने फाइनली गाड़ी एक जगह जाके रोक ही दी। और जो गाड़ी में बैठे हुए थे वो लोग उतर के आए और चाचा जी मेरी तरफ आए और बोलते हैं कि चल तू 5 मिनट वेट कर ले, तब तक मैं कावड़ को अपने कंधे पर रख लेता हूँ। बट मैं 5 मिनट के लिए गया तो 1 घंटे के लिए ही चला गया। चाचा जी को ही कावड़ दे दी और चाचा जी फिर आगे लेके चले गए। ये भाई भी हमारे ही साथ था, इसने अपनी कावड़ पर ना इंडिया फ्लैग लगा रखा था, काफी अच्छा लग रहा था भाई। ये यहाँ पर एक कैंप लगा रखा था इन लोगों ने यात्रियों के लिए, और इन सब ने हमको जबरदस्ती से रोका कि कुछ खा के जाएं, पी के जाएं। बताओ सर, बताएं। चाय पिलाओ सर। हम लोगों ने पानी पिया और इन लोगों ने पकड़ के हमें खाने के लिए बैठा दिया, बोला प्रसाद ग्रहण किए बिना हम लोग नहीं जाने देंगे। गाइस, रियलिटी में मेथी आलू की सब्जी इतनी अच्छी थी और जो खिली खिली पूड़ियाँ थी और मिठाई में पेठा, क्या कॉम्बिनेशन बैठा था। रियलिटी में कद्दू वगैरह की सब्जी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है हमें। मैंने अभी खाना खाया था और आपको पता है भाई, प्लीज़ आप लोग मेरे हुलिये पे ना जाना, क्योंकि कावड़ यात्रा में यहाँ बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है तो हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इतनी गर्मी लग रही है, रास्ते में बहुत ज़्यादा धूप है, तो निकालना पड़ा है, इसके लिए सॉरी। बट बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। अभी सोच रहे शायद कि मौसम तो हो रहा है ऐसा कि बारिश हो जाएगी। और फिर हम लोगों ने अपनी यात्रा कंटिन्यू रखी। हम लोग आगरा पहुंच गए थे मॉर्निंग टाइम पे और उसके बाद सारे दिन चलते रहे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारा ड्राइवर है, जो मतलब सैड हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है ना, उसको हंसाने में इसका फर्स्ट नंबर आता है। आप देख रहे हो कितना मतलब डांस कर रहा है यार रोड पे।
अगले दिन हम लोग 11 बजे के लमसम धौलपुर को निकल चुके थे और सिटी को बाहर निकलते ही हम लोगों को एक ढाबा देखा। हमारे पेट में बहुत ज़ोरों से चूहे कूद रहे थे। जल्दी जल्दी से शाही पनीर, दाल, और मैंने यहाँ पे फिर से पूछा यहाँ पे तवा रोटी होगी, बोले नहीं। तो हम लोगों को कहीं पर भी तवा रोटी नहीं मिली और फिर हम लोगों ने तंदूरी रोटी मंगाई और खाना खाया। हमें यूपी में ओनली एक ही कैंप मिला था जहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया था, बट जैसे ही हम लोग मुरैना में एंटर हुए ना, रियलिटी में 100 मीटर तो मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, 50 या 60 मीटर पे कैंप के बाद कैंप, कैंप के बाद कैंप, भाई रियलिटी में तब प्रसाद खिलाया उन्होंने। मतलब मैंने तो नहीं खाया, बट एक जगह पानी पीने रुके थे और मैं और मेरा भाई इतनी मस्ती, मतलब एक ही बोतल में 2-2 पानी पाउच से पानी भर रहे थे यार, क्योंकि पानी पाउच थी ना भाई, गिर जाया जाएगा, तो इसीलिए हमने बोतल भरी। तो काफ़ी अच्छा लगा। मुरैना में जैसे इंटरव्यू ऐसा लग रहा था भाई अब तो हम घर पहुंच गए, अब तो जंग जीत ली हम लोगों ने। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर इन लोगों का डांस एंजॉय, जो भोले की बम वगैरह गाते हैं, वो सारी चीज़ें चालू हुई थी और सब लोग ना काफ़ी खुश थे, क्योंकि मुरैना में आके लगा कि हम लोग घर पहुँच गए भाई, अब तो फाइनली घर पहुँच ही गए। आज सोमवार था तो बुआ जी और चाची का व्रत था, तो हम लोग गए और जूस पिला के लेके आए और फिर उसके बाद में फिर से चल दिए अपने कैलारस की ओर। तो फिर हम लोग फाइनली जहाँ का हम लोगों ने संकल्प ले रखा था उस मंदिर पे पहुँच गए और आगे इसकी स्टोरी आपको बताएगी आशी। यहाँ पर खड़े कई सारे श्रद्धालु लोग हरिद्वार, सरोजी आदि जगहों से जल भरकर लाए थे और इतनी दूर का सफ़र तय करके आए थे और आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुँच ही गए थे। अब कुछ चंद मिनटों की या कुछ चंद घंटों की देरी थी कि वो अपनी कावड़ को भगवान की ओर समर्पित करें और अपने घर जाके आराम करें। चाची, ये सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स खड़े हुए हैं क्योंकि हमारी कांवड़ चढ़ने वाली है सीधे। सब लोग एक साथ खड़े होकर वेट कर रहे हैं और कुछ कुछ मस्ती भी हो रही है। ये देखो भैया को देखो। ये हमारी भतीजी है। तबला बज रहा है। और आखिरकार हमारी बारी आ ही गई। हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ अंदर आए थे क्योंकि यहाँ का रूल था कि जितने लोग एक साथ आ गए वो एक साथ आ जाएंगे और जितने बाहर रह गए उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाएगा। यहीं पर कुछ लोग थे जो कावड़ की यात्रा से वापस आके भगवान की भक्ति में इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि उन्हें आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर मेरी बुआ जी एक रिवाज कर रही हैं जिसे चौक कहते हैं। एक्चुअली ये शुभकामना के लिए बनाया जाता है और यहाँ मेरे चाचा चाची का वेलकम किया जा रहा है क्योंकि वो लोग इतने दूर से इतनी लंबी यात्रा तय करके आए हैं। ये मेरे भाई का वेलकम किया जा रहा है, उनका तिलक किया जा रहा है, ये मेरे अंकल का तिलक किया जा रहा है और फाइनली ये लोग घर पर आ गए और खुशी इनके चेहरे से झलक ही रही है और थकान इनके चेहरे से साफ साफ नज़र आ रही है। थैंक
you so much guys for watching the video. Please like, share, comment and don't forget to subscribe the channel. Stay